नमस्कार। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आज से विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। दूसरे चरण में हरियाणा के बजट पर चर्चा होगी। 71 कॉलिंग अटेंशन और 2 कामरों को प्रस्ताव मिले हैं। सरकार की तरफ से सदन में पेश किए जाएंगे 5 बिल। देखना होगा कि आज का ये सत्र किस तरह से रहता है। 71 कॉलिंग अटेंशन मिले हैं और सरकार की तरफ से सदन में 5 बिल भी पेश किए जाएंगे। सुबह 11 बजे कार्यवाही जो है वो शुरू होगी सदन की। आज से विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में हरियाणा के बजट पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी। 71 कॉलिंग अटेंशन, 2 कामरों को प्रस्ताव अब तक जो है वो मिल पाए हैं और 5 ऐसे बिल हैं जो सरकार की तरफ से रखे जाएंगे। तो बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखना होगा आज क्या कुछ होता है, क्योंकि कामरों को प्रस्ताव भी जो है आज मिले हैं। तो देखना है, काफी महत्वपूर्ण दिन है। बिल पेश किया गया, अब उसके बाद बजट पेश किया गया, उसके बाद बजट पर आज चर्चा होने जा रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू होने जा रहा है और 2 काम रोको प्रस्ताव जो हैं वो दिए गए हैं। अब देखना होगा आज सदन में क्या कुछ होता है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ गई हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे, आज से विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। आज क्या कुछ हो सकता है सदन में, जिस तरीके से 2 काम रोको प्रस्ताव भी जो है वो दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के जो बजट सत्र है उसका दूसरा चरण की शुरुआत आज से हो रही है और आज से 22 तारीख तक जो दूसरा चरण है वो चलने वाला है। आज प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी और उसके बाद शून्यकाल भी होगा। शून्यकाल में आज विपक्ष के द्वारा कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार को घेरने के लिए उठाए जाएंगे, चाहे वो सरपंचों पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो या फिर ई टेंडरिंग का मुद्दा हो। तमाम मुद्दे जो है वो विपक्ष के जो विधायक है उनके द्वारा सरकार को घेरने के लिए सदन में उठाए जाएंगे और सरकार ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। 2 कामरों को प्रस्ताव भी जो है वो दिए गए हैं और उसके बाद बजट पर चर्चा जो है उसकी आज से सदन में शुरुआत की जाएगी। तमाम जो विधायक हैं वो बजट पर अपनी अपनी बात रखेंगे। 8 एडहॉक कमिटीज जो बनाई गई थी, जिन्होंने बजट पर स्टडी की है, बजट के जो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग मद है, किसमें कितना पैसा दिया गया है, उसे स्टडी किया है और सरकार ने ये ठीक किया है नहीं किया है, इसको लेकर अपने जो विचार हैं वो सदन में बजट पर चर्चा के दौरान रखेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज सरपंच जो है क्योंकि सरपंचों में भी अब 2 फाड़ हो गए हैं, 2 अलग अलग धड़ हो गए हैं। एक धड़ जो है वो सरकार के साथ है, सरकार के फैसलों के समर्थन में है, वहीं दूसरा पक्ष जो है वो अब भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है, अड़ा हुआ है। और जिस तरह सरपंचों ने 17 तारीख को विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था, तो आज सरपंच पहले पंचकुला में इकट्ठे होंगे और उसके बाद विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल जो है वो जरूर रहने वाला है और ई टेंडरिंग का मुद्दा और सरपंचों का मुद्दा भी विधानसभा में पूरी तरह से गरमाने वाला है। जी ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 बिल जो है वो भी आज सरकार रखेगी, कौन कौन से ये अहम बिल हैं? साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे अहम बिल्स होते हैं जिन्हें सरकार टेबल करती है और टेबल करने के बाद उन बिल्स को स्टडी किया जाता है। कई बिल्स जो है वो रिवोक भी किए जाते हैं। तो आज भी जो 5 बिल्स जो है वो सरकार पेश करने वाली है, वो सरकार के काफी महत्वपूर्ण बिल है और इन बिल्स को आज सरकार टेबल करेगी ताकि विपक्ष के साथी भी इन बिल्स को पढ़ पाए, स्टडी कर पाए और उसके बाद इन बिल्स पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद ये सदन निश्चित करेगा कि इन बिल्स को पास किया जाए या फिर इन बिल्स में अगर विपक्ष के साथियों के द्वारा अगर कुछ खामियां चलिए, ये निकाली बताइए जाती कि है तो आज ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे रहेंगे? ई टेंडरिंग तो एक है ही जिस पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, पूरी घेरने की तैयारी में है, क्योंकि एक तरफ अगर जैसे कि आपने बताया ई टेंडरिंग को लेकर के लगातार जो है विवाद चल रहा है, 2 फाड़ हो चुके हैं सरपंच आपस में। ऐसे में क्या लगता है कि ई टेंडरिंग के मसले पर भी जो है हंगामा हो सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए ई टेंडरिंग का मसला आज गरमाने वाला है। कुछ विपक्ष के जो विधायक हैं वो ई टेंडरिंग के मुद्दे को सदन में जरूर उठाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने मुद्दों की बात की तो देखिए बजट है, और बजट पूरा कर्ज और आंकड़ों को लेकर होता है, और विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि सरकार पर कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बजट में अलग अलग मुद्दों को लेकर किस विभाग में, किस सेक्टर में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, इसे लेकर भी जो है सदन में हंगामा हो सकता है। और इसी के साथ सरकार पर जो लगातार कर्ज बढ़ रहा है, जैसा कि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है, पहले चरण में भी ये जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैग की रिपोर्ट जो थी वो सदन में ले आई थी, तो एक तो सरकार पर कर्ज बढ़ना, ई टेंडरिंग का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तमाम ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आज की अगर कार्रवाई की बात करते हैं, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार की भी अपनी रणनीति बनी हुई है और विपक्ष की भी। सरकार के पास क्या कुछ जवाब रहेंगे, किन किन मुद्दों पर तैयारी करके जो है सरकार आएगी अपनी बात रखने के लिए? जी देखिए, तैयारी तो सरकार सभी मुद्दों पर करती है। जो भी विपक्ष के द्वारा मुद्दे उठाए जाएंगे उन सभी का मजबूती के साथ जवाब देने का जो प्रयास है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। चाहे अधिकारियों की बात करें, चाहे मंत्रियों विधायकों की बात करें, सेशन से पहले सभी की ब्रीफिंग होती है। सब अपने अपने विषय को, कृषि मंत्री की बात करें तो वो अपने से संबंधित विषयों पर स्टडी करके आते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो वो ओवरऑल सभी विषयों पर स्टडी करके आते हैं कि जब सदन में कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाता तो मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर सदन में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हैं, अपना जवाब देते हैं। अधिकारी भी वहां पर मौजूद होते हैं। अगर किसी विषय पर कोई कंफ्यूजन होता है तो अधिकारियों से भी जो जानकारी है वो संबंधित विषय के लिए ली जाती है। तो इस तरह से कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे के ऊपर सरकार जो है विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है और सरकार अपने बजाव में अपनी दलीलें रखने की कोशिश। चलिए, अब देखना होगा कि आज का सत्र किस तरह से रहता है। साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट सत्र को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट अध्ययन पर कमेटियों की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो सुझाव कमेटी के सदस्यों की ओर से दिए गए हैं और उन पर फैसला अब सीएम मनोहर लाल लेंगे। उन 8 कमेटियों की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल के ऊपर रखेंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी जो जानकारी है वो चली जाएगी, क्योंकि फिर वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो जाएगी और उसके पश्चात वो जो भी सुझाव हमारे माननीय विधायकों ने विभिन्न समितियों के माध्यम से दिए होंगे उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी संज्ञान लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, ये उनका प्रोगेटिव है। वो जो भी कुछ सुझाव दिए हैं उनको अपने बजट की फाइनल टच के अंदर वो शामिल करना चाहेंगे तो वो करेंगे, और अगर नहीं करना चाहेंगे या जो कुछ करना चाहेंगे तो उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि अभी तक दूसरे दौर के लिए तारांकित 339 सवाल आए हैं, गैर तारांकित 185 सवाल आए हैं जिनका ड्रॉ हो चुका है। तारांकित स्टार्ड जो क्वेश्चन हैं वो 339 आए, 339। 52 मेंबर्स ने, 52 मेंबर्स ने ये क्वेश्चन भेजे हैं, और जो अनस्टार्ड हैं, अतारांकित 21 सदस्यों ने 185 प्रश्न जो हैं वो भेजे। अब इसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो चुका है आगे आने वाले सभी दिनों के लिए, उसका ड्रॉ हमने निकाल लिया है और उसके मुताबिक ही ये प्रश्न लगेंगे। 185 21 सदस्यों ने 185 प्रश्न भेजे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सरकार की ओर से 5 बिल आए हैं। इतना ही नहीं, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा प्रस्ताव भी आए हैं। इस दौरान उन्होंने विधायकों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा विधायक बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने आए। कॉलिंग अटेंशन है वो 71 आए, 71 कॉलिंग अटेंशन आए हैं।
और 2 एडजर्नमेंट मोशन आए, 2 गैर सरकारी प्रस्ताव आए हैं, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशंस, और 2 ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए प्रस्ताव आए हैं, और 1 जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल आया है। अभी तक जो बिल्स सरकार की तरफ से आए हैं वो 5 बिल जो हैं सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं,